नमस्कार दोस्तों, क्या आपको राजतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर पता है? आइए हम आपको बताते हैं। राजतंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की, इसका सामान्य सा मतलब है जिस देश का मुखिया या जिस देश का राजा जनता द्वारा नहीं बल्कि वंशानुगत रूप से पद धारण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं, यानी मोनार्की कहते हैं। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं रिपब्लिक। जिस देश का राजा या मुखिया वंशानुगत रूप से नहीं बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि भारत एक गणतांत्रिक देश कहा जाता है, यानी रिपब्लिक नेशन कहा जाता है, जबकि ब्रिटेन गणतांत्रिक देश नहीं कहा जाता। ऐसा क्यों? आइए हम आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से और संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने क्या कहा कि गणतंत्र का अर्थ है कि जिस देश का राजा या मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है। इसका मतलब है कि जैसे उदाहरण के रूप में हम भारत को लेते हैं। भारत का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। अब भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत रूप से तो पद धारण नहीं करता है, उसको जनता तो नहीं चुनती, लेकिन जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि ही उसका चुनाव करते हैं। यानी एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही उसको चुन रही है। तो यही है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत रूप से नहीं बल्कि मतदान के माध्यम से निर्वाचित होता है, यानी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत एक गणतांत्रिक देश है, यानी ऐसा देश जहां का हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्र का अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाए, उसे हम क्या कहेंगे? गणतंत्र कहते हैं। अब हम ब्रिटेन का उदाहरण लेते हैं। ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है यानी राष्ट्र का अध्यक्ष है, वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता बल्कि वहां पे किंग या क्वीन होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वही उनके बाद पद धारण करते हैं। यानी वहां पे जो किंग या क्वीन का जो पद है उसे उनके बच्चे धारण करते हैं। ये वंशानुगत रूप से धारण करते हैं, बल्कि जनता उनका निर्वाचन नहीं करती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्रिटेन है वो एक गणतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है। राजतंत्र और गणतंत्र में सामान्य सा अंतर यही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक गणतांत्रिक यानी रिपब्लिक नेशन है और ब्रिटेन एक रिपब्लिक नेशन नहीं है। तो यही मुख्य अंतर है। लोकतंत्र क्या होता है? जिस देश का शासन जनता के द्वारा चलाया जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। सामान्यतः लोकतंत्र को 3 वाक्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इन 3 शब्दों से ही हम लोकतंत्र को परिभाषित करते हैं। अर्थात जिस देश का शासन जनता चलाती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अब देश का शासन जनता कैसे चलाती है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सामान्यतः देश का शासन कौन चलाता है? बेसिकली हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अर्थात हम जब मतदान करते हैं, मतदान करके जिन सदस्यों को हम संसद या विधानमंडल में भेजते हैं, वही सदस्य देश के लिए कानून बनाते हैं, देश के लिए नीति निर्माण करते हैं और जैसा चाहते हैं शासन प्रशासन चलाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो भले ही नीति निर्माण, शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था कौन चला रहा है? हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। लेकिन उन प्रतिनिधियों को चुना किसने है? आम जनता ने चुना हुआ। तो एक तरीके से देखा जाए तो शक्ति किसके हाथ में है? आम जनता। आम जनता ही जिसको चाहेगी उसको चुन करके अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजेगी और वही देश के लिए नीति निर्माण और कानून बनाएंगे और शासन प्रशासन चलाएंगे। तो यही है सामान्य सा मतलब है लोकतंत्र का, कि जिस देश का शासन जनता चलाए यानी जनता के माध्यम से किया जाए उसे हम लोकतंत्र कहते हैं।